ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ, ब्रह्मा के श्रेष्ठतम पुत्र। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था कि विद्या, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ब्रह्मरेता किसकी अधिक है? कौन है ऐसा जिसके पास मेधा है, प्रज्ञा है, बुद्धि, ऋतंभरा, ब्रह्मरेता? कौन है वो जिसके पास एक पल का भी ईश्वरीय विस्मरण न हो, जिसकी बुद्धि एक पल के लिए भी परमात्मा को न भूलती हो? ऐसा विद्वान कौन है? लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से। भगवान से पूछ रहे लक्ष्मी जी, कहे देव कोई एक ऐसा बताओ ना जिसे कभी विस्मृति न होती हो, वो कौन है? तो भगवान ने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं, वशिष्ठ हैं। उनकी मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, ऋतंभरा विलक्षण है। जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद ब्रह्म्याव भवति, वो ब्रह्मज्ञानी है। उनमें ब्रह्म के इतर कुछ और रहता ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को नीचे भेज दिया धरती पर, जाइए पुरोहित बनकर। देखिए, पिता की आज्ञा में अवज्ञा न हो। पिता की आज्ञा तो मान ली, लेकिन पिता ने देखा कि मुखमंडल पर किंचित प्रसन्नता नहीं है। आज्ञा का पालन एक बात है, बच्चे आज्ञा का पालन तो करेंगे, पर हैप्पीली कर रहे हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। भाई वो बहुत हैप्पीली भी करें, थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ भी करें। रहा नहीं गया ब्रह्मा जी से। उन्होंने पूछा, अरे मैं वशिष्ठ क्या हुआ? उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर प्रसन्नता क्यों नहीं है चेहरे पर? अब बोले, बार हमको पुरोहित करना पड़ेगा, पुरोहित्य कर, पंडिताई करनी पड़ेगी हमको, राजाओं की भी। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, एक दृश्य देखो। तो उन्होंने अपनी मेधा से, वो त्रिकालदर्शी थे, एक उन्होंने दृश्य देखा तो रोमांचित हो गए उस दृश्य को देखकर। उन्होंने कहा, जिस ब्रह्म का नित्य विहार करते हो, उस ब्रह्म का नामकरण करने का अवसर मिलेगा। आप कहेंगे राम। यज्ञोपवीत, जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन, विवाह में आशीष, और अंत में राज्य अभिषेक के समय भी आप ही पहले तिलक करेंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम चल रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न है वशिष्ठ, पर उनसे अधिक प्रसन्न उनकी पत्नी है। बार बार समाचार पूछते अपनी पत्नी से, क्या चल रहा है? क्योंकि महल में तो जा नहीं सकते, महल में तो अरुंधति जाएंगी। अरुंधति गई और एक नया समाचार लेकर आ गई। रस से भीग गए वशिष्ठ सुनकर समाचार। तीनों रानियां आचरण संपन्नाएं, सुबलक्षणाएं, कांताएं, सुभगाएं, सुप्रियाएं, सुचरिताएं, दिव्या हैं, पूर्णाएं। गर्भवती स्त्री के ऐसे ये 92 नाम बताए, 92। पहले दिन से लेकर जब तक वो बालक को जन्म नहीं दे देती और जब तक उसके बालक का नामकरण न हो जाए, ऐसे उसकी 92 स्टेजेस होती हैं। इतनी सपना सुना रही है। संकोच में पूछा अरुंधति ने, कैसा सपना आया? कहती है, मुझे बार बार एक सपना आता है। अरुंधति ने, कौन सा सपना आता है? बोली, क्या मैं सन्यासी को पैदा कर रही हूं? क्या मेरे गर्भ में साधु है कोई, यति, योगी, तपस्वी? क्या मैं उसको पैदा कर रही हूं जो चिता भस्म लगाकर, धूनी रमाकर,
हिमकंदराओं में, हिमालय में तप करेगा, क्योंकि मेरे भीतर कोई एक योगी है जिसमें संसार कहीं नहीं है। एक निष्काम, अकाम, पूर्ण काम, आप्तकाम पुरुष। भरत की मां ऐसा कह रही है कि ऐसा कहकर वो गुरु पत्नी के बार बार चरण छूती हैं, कहती है मैं कितनी धन्य हूं। जब मैं आंख बंद करती हूं तो मुझे लगता है कि मुझ में जो रम रहा है, मैं जिसकी मां बनने वाली हूं, वो ब्रह्मज्ञानी है। चूंकि मुझ में जगत खो गया है, अब कोई रस, रूप, परिधान, आभूषण, सम्मान, जय जयकार, ये तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था। लेकिन मैं हर पल समाधि में रहना चाहती हूं। तो मेरी आंख खुली है तो समाधि है, मैं आंख बंद करूं तो समाधि है। मुझ में न कोई राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न मत्सर है, न मुझ में जागते कोई कामना है, न कोई वासना है। मैं एकदम परमानंद में हूं। तो क्या मैं ब्रह्मज्ञानी की मां बन रही हूं? क्या मुझसे जो जन्म लेगा बालक वो साधु होगा, महात्मा होगा? अरुंधति ने देखो उनका साहस, गुरु पत्नी का मस्तक पर हाथ रख रही हैं, वो आशीष दे रही हैं, साधु साधु। यद्यपि अरुंधति तो त्रिकाल दर्शनी है, अरुंधति सब कालों को देख सकती है, लेकिन साधु संत महात्मा गुरु सिद्ध और महापुरुषों को यह अधिकार नहीं कि प्रकृति को टटोल के बता दें। भविष्य बताने वाले वक्ता भी बहुत होंगे, उनको अधिकार होगा, आचार्यों को यह अधिकार नहीं है। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम प्रकृति को नहीं पढ़ेंगे। चादिल ते प्रभु। और अरुंधति ने उनके मस्तक पर हाथ रख के कहा साधु साधु। लेकिन साहस हो गया सुमित्रा का कि जब बड़ी जीजी ऐसा कह रही है तो हम भी अपनी मन की बात कर लें। बोले हमारा भी ऐसे ही कुछ मन है। मुझमें भी एक भावना ऐसी आती है कि कोई टकटकी लगाकर कौशल्या के गर्भ को देखता है। एक विचार आता है कोई निरंतर आधीन है कैकेयी के, तो क्या मैं दो बालकों की मां बन रही हूं? क्योंकि एक मुझ में अनुचर जैसा दिखता है कोई, एक मुझ में दास जैसा दिखता है कोई, एक किंकर जैसा दिखता है मुझ में कोई। क्या मैं किंकर की मां बन रही हूं? किम करोति सप्रियच्छति, ये संस्कृत भाषा में है। मुझ में जो है वो अपनी योग्यता से कभी कुछ नहीं करेगा। मुझे तो लगता है ऐसा मेरे भीतर में कोई एक ऐसा पुत्र है जिसके पास कोई योग्यता ही नहीं है, और मैं कितनी आनंदित हूं, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं। मेरा महाभाग्य देखो कि मैं कौशल्या के गर्भ में जो है उसके अनुचर की जननी बनने वाली हूं, उसके दास की, उसके नौकर की, उसका जो किंकर होगा, किंकर का अर्थ है जो पूछ कर करेगा। लेकिन हां मुझे ऐसा भी लगता है एक बालक और है मेरे भीतर जो अनुसरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है, अनुशीलन कर रहा है, जो कुछ करेगा ही नहीं बिना कैकेयी के पुत्र की आज्ञा के। अरुंधति ने उनके मस्तक पर अपनी नासिका रख दी। प्राय ये आशीष देने के ढंग है। युवती पुत्री को छुआ नहीं जाता, उसका सर ही छुआ जाता है। युवती पुत्री हो गई हो, गर्भवती स्त्रियां हो तो उनके मस्तक को ही छुआ जाता है।
उन्हें त्राण देने के लिए, सुख देने के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, आशीष के लिए और अपने स्नेहन प्रणयन की सिद्धि के लिए भी। उनका स्पर्श नहीं किया जाता, पता नहीं कौन सी तरंगे बालक तक पहुंचेंगी। तो प्राय गर्भवती स्त्री को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता, आशीष ही दिया जाता। इतनी सावधान अरुंधति। और लीजिए समाचार आ गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। एक अनुचरी ऐसे ही नहीं आई, मृदंग शंख शहनाई पखावज बज रही है और पुष्प वृष्टि हो रही, मंगल गान गाया जा रहा है, मंगल गीत गाते हुए। अब एक नहीं आई, अनेक आई, हर कोने कोने से आ रही हैं। किसी के पास पखावज है, कोई मृदंग है, कोई घंट, कोई मंजीर और कोई शहनाई बजा रही है, कोई नाना प्रकार के वाद्य यंत्र और कोई दीप लिए ऐसे आमोद प्रमोद में और नृत्य करते हुए। क्षमा कीजिए, ये अनुमान लगाया कि बेटा हो गया, बताया नहीं किसी ने। मंगल गीत गा रही है वो तो बता रही है कि अयोध्या में राजा आ गए, भगवान आ गए, उत्तराधिकारी आ गया, धर्म आ गया, आनंद आ गया। अवध में आनंद भय, अवध में आनंद हो गया है। ये ऐसा उत्साह उल्लास सुनकर, ये सुनकर दशरथ को तो कैसी अनुभूति हुई, ध्यान से सुनो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और पहली अनुभूति क्या हुई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इधर आओ, इधर आओ। उन सारी अनुचरियों को बुलाया, झुंड को। हुआ क्या, अरे महाराज बेटा हो गया है, लाला हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। तो कौन सी अनुभूति हुई, यह सुनने की बात है। पुत्र के जन्म के समाचार के बाद का अनुभव क्या है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कहीं भगवान आ गए क्या, अपने यहां भगवान का आगमन हो गया, प्रभु का आगमन। कुछ पल के लिए समाधि में पूर्व काल की स्मृति लौट आई कि हमने यही तो मांगा था नारायण से, नारायण से नारायण को ही मांगा था। कभी देव प्रसन्न हो तो उनसे उनकी प्रीति मांगो। माता पिता बहुत रीझ जाए आपसे, कुछ देने के लिए तैयार हो, तो उनसे कहना कि पदार्थ मत दो, अपनी प्रसन्नता दो, हमसे प्रसन्न रहो बस। प्रीति मांगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। अब तो बधाइयां बज रही हैं और पूरी अयोध्या में आनंद है। लेकिन अगर ये पंक्ति हम ऐसे सांकेतिक में गुनगुनाए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान जन्मे नहीं है, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। अद्भुत पंक्ति है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, चरित्र बहुविध कीन चहे, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजऊ तात यह रूपा। माता हर्षित होकर, अब देखिए कल्पना तो करके देखो कि माता प्रसूतिका में भी प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि उनके अंतर से प्रकाश निकला। अयोनिज है भगवान, रोम रोम में से, कौशल्या के रोम रोम में से, नख से, त्वचा से
उनके रोम छिद्रों से, नेत्रों से, भाल कपाल से, संपूर्ण अंगों की कांति से राम बाहर आए। पूरी कौशल्या की कांति से कांत प्रकट हुए, कांति से, उनकी द्युति से, उनकी आभा से, उनके सत्य से, उनके अस्तित्व से। वो तो भीतर ही बैठा है, ब्रह्म हमसे दूर कहां है, को प्रकट करने वाला चाहिए। जैसे प्रकट हुए तो माता ने जो सबसे पहले दर्शन किए, केयूर कुंडल के, माता ने मीन आकृति के कुंडल, मां को पहले मीन आकृति कुंडल दिखाई दिए, फिर भगवान का मस्तक दिखाई दिया, श्रीवत्सचिन्ह दिखाई देने लगे, संपूर्ण अंग और भगवान के चतुर्भुज दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म, श्रीवत्सचिन्ह भगवान का। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वह नारायण के दर्शन कर रही है। वरदान काल में यही मांगा था कि रोने वाला बेटा नहीं चाहिए, नारायण चाहिए।